मुंबई में प्यार और दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल। कातिल कॉल सेंटर में काम करने वाला सन की आशिक आफताब अमीन पूनावाला अब अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा की बेरहमी से हत्या के आरोप में गिरफ्तार है। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक कॉल सेंटर से। साल 2018। उस समय श्रद्धा 25 साल की थी और आफताब 27 साल का था। दोनों मुंबई के मलाड के एक ही कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार करने लगे। श्रद्धा के माता पिता दोनों साल 2016 से ही अलग रह रहे थे। माँ के साथ श्रद्धा और उसका भाई रहता था। पिता अलग अपनी माँ के साथ रहते थे। श्रद्धा से आफताब ने इमोशनली दोस्ती की। फिर दोनों ने एक साल में तय किया कि लिविंग में रहेंगे। साल 2019 से दोनों लिविंग में रहने लगे। इसके लिए मलाड में ही किराए का एक कमरा ले लिया। इधर माँ ने विरोध जताया। तब श्रद्धा ने कहा, सुनो माँ, मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। समझो, आज से आपकी बेटी मर चुकी है आपके लिए। ये बात कहकर ही श्रद्धा अपने घर से सामान लेकर जाने लगी थी। माता पिता दोनों ने काफी उसे समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगे। इधर माँ बाप परेशान। खुद की बेटी की खबर उसके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक और इंस्टाग्राम अपडेट से लेते थे। इस तरह एक साल का वक्त निकला। श्रद्धा की माँ सुमन परेशान रहने लगी और आखिरकार 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो गई। सुमन की मौत पर 4 साल पहले से अलग रहने वाले उनके पति और 1 साल से लिविंग में रहने वाली उनकी बेटी श्रद्धा भी आखिरी बार वहां पहुंचे थे। वहां पिता से बात हुई। ये बताया था कि आफताब मारपीट करता है, परेशान करता है। उस समय पिता ने बेटी को उसे छोड़ने के लिए फिर कहा था, पर बेटी के सामने उस आफताब ने माफी मांग ली थी। उसके दिखावे वाले आंसुओं में श्रद्धा पिघल गई। फिर उसने मां की मौत और पिता की लाख कोशिशों के बाद भी उसी आफताब का पक्ष लिया। उसके साथ फिर से रहने के लिए चली गई। फिर इसी साल यानी 2022 के मई महीने के पहले हफ्ते में ही आफताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से दूर दिल्ली में रहने आए। यहाँ कुछ दिनों तक दोनों किसी दोस्त के फ्लैट पर रहे। इसके बाद दिल्ली के छतरपुर में एक फ्लैट लिया। उस फ्लैट में दोनों लिविंग में रहने लगे थे। श्रद्धा की उम्र करीब 27 साल थी। वो पिछले 3 साल से ज्यादा समय से आफताब के साथ लिविंग में रह रही थी। कुछ महीने पहले ही दिल्ली में रहने आई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। श्रद्धा के एक दोस्त ने उसके पिता को फोन कर बताया कि पिछले 2 महीने से उसकी श्रद्धा से बात नहीं हो पाई है। फिर घर के लोगों ने कई तरह से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद श्रद्धा के पिताजी ने पहले मुंबई में गुमशुदगी की शिकायत की। फिर 8 नवंबर को दिल्ली में आकर कंप्लेंट दी, जिसके बाद सर्विलांस की मदद से पुलिस ने केस का खुलासा किया, क्योंकि 19 मई से ही श्रद्धा का फोन बंद था। पिता का दावा है कि श्रद्धा बार बार आफताब से शादी करने के लिए कहती थी, लेकिन वो सिर्फ फायदा उठाना चाहता था। पुलिस ने लड़की और आरोपी दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच की। दोनों की लोकेशन एक साथ कई दिनों तक दिल्ली के छतरपुर इलाके में मिली, लेकिन उसके बाद लड़की का फोन एक्टिव नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने छतरपुर में आफताब के एड्रेस का पता लगाया। अब पुलिस जांच करते हुए उस पते पर पहुंची जहां आफताब रहता था। वो पता था दिल्ली के छतरपुर में गली नंबर 1 का। उसी मकान में मई से ही आफताब रहता था, लेकिन उस मकान पर ताला लगा हुआ मिला। अब आफताब फरार था। अब पुलिस ने पड़ताल शुरू की। तब तमाम सर्विलांस की मदद से शनिवार यानी 12 नवंबर को आफताब को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। उससे पूछताछ की गई, पर चेहरे पर कोई अफसोस नहीं। पुलिस ने सवाल पूछा, श्रद्धा कहाँ है? आफताब के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई ये बताने में कि वो मर चुकी है। फिर सवाल किया, उसे कैसे और क्यों मारा? फिर जो जवाब मिलता है वो रूह कपाने के लिए काफी था। उसने बताया कि श्रद्धा बार बार शादी की जिद करती थी, इसीलिए 18 मई को ही उसकी हत्या कर डाली थी। लेकिन उसके शव को ठिकाने नहीं लगा पा रहा था, इसीलिए उसके शरीर के 35 से ज्यादा टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिया। उसे एक एक कर पॉलीथीन में डालकर ठिकाने लगा रहा था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि 8 मई 2022 को मुंबई से दोनों दिल्ली आए थे। पहली बार दोनों पहाड़गंज के होटल में रुके थे। फिर कुछ दिनों तक दोस्त के साथ रहे थे। इसके बाद गूगल से लोकेशन तलाशते हुए छतरपुर में किराए का फ्लैट लिया था। यहाँ आने के 10 दिनों बाद ही आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को 24 घंटे तक कमरे में ही रखा। अब वो लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन लाश को कैसे बाहर ले जाता? दिल्ली में आफताब के पास कार भी नहीं थी। अकेले लाश को कैसे ठिकाने लगाता? इसीलिए सोचा कि अब उसे कई टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया जाए। अब ऐसा करने के लिए उसने मार्केट में जाकर
पहले आरी खरीदी, फिर 300 लीटर वाला एक फ्रिज ले आया, साथ में कई रूम फ्रेशनर भी ले आया। ये सब कुछ लाकर उसने बाथरूम में लाश को रखकर आरी से कई टुकड़ों में काटा, हाथ और पैर को दर्जनों टुकड़ों में काटा, फिर उसे प्लास्टिक में पैक करके फ्रिज में रखा। रूम फ्रेशनर को बार बार कमरे में छिड़कता रहा ताकि कमरे से बदबू न आए। इस तरह उसने 18 दिनों तक यानी 5 जून तक श्रद्धा के 35 टुकड़ों में लाश को ठिकाने लगाता रहा। यहाँ से वो बैग में डालकर उसके शव के टुकड़ों को रोजाना रात में महरौली के जंगल से लेकर अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। जब तक उसने फ्रिज में लाश रखी रही, उस दौरान तक ये ऑनलाइन खाना मंगाकर उसी फ्रिज में रखता रहा। उसी फ्रिज में से निकालकर खाना भी खाता था और श्रद्धा की लाश के टुकड़े भी फ्रिज में ही रखता था। श्रद्धा की सनसनीखेज हत्या केस में आरोपी आफताब मामले में दावा किया जा रहा है कि कहीं उसने हॉलीवुड की वेब सीरीज डेक्स्टर देखकर तो आइडिया नहीं लिया। इस एंगल से जांच हो रही है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि डेक्स्टर क्राइम वेब सीरीज देखकर उसे आइडिया मिला था, जिसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े किए। लाश से बदबू ना आए इसके लिए वो अगरबत्ती और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस स्कूल में कुछ ऐसी घटना घटी हुई है जिसकी वजह से लोग इस स्कूल में जाने से डरते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए नहीं जाने देते। धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने के कारण इस स्कूल में एक शिक्षक का ट्रांसफर भी कर दिया गया था, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या कम थी और शिक्षक ज्यादा थे, इसीलिए एक का ट्रांसफर कर दिया गया। तभी स्कूल की दूसरी शिक्षिका ने बताया कि कुछ साल पहले स्कूल के एक कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ दिनों बाद ही स्कूल के कुछ बच्चे भी बीमार हो गए, जिनमें से एक छात्र की मौत भी हो गई। लोगों ने अफवाह फैला दी कि इस स्कूल में शायद किसी आत्मा का वास है, जिसकी वजह से बच्चों के साथ ऐसी घटना घटी। फिर धीरे धीरे और कई घटना घटती रही। धीरे धीरे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। गांव के सभी लोग दहशत में आ गए थे। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया और गांव के लोग भी उस स्कूल में नहीं जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 8 साल पहले इस स्कूल में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन स्कूल में कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगा ली थी, जिसकी वजह से सन 2014 में स्कूल के एक साथ 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। तभी स्कूल के एक बच्चे ने बताया कि उसने किसी औरत को लाल साड़ी में कुर्सी पर बैठे हुए देखा है। इसी के चलते छात्र भी बहुत डर गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने भी इस औरत को देखा है जो पहले मर चुकी है। वहीं पर बंगला नंबर 128 के निवासी ने बताया कि आत्मा आज भी स्कूल में मौजूद है। आत्मा को भगाने के लिए स्कूल में हवन भी करवाया गया और तांत्रिकों को बुलाकर आत्मा को भगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आत्मा अभी भी उस कमरे में अपना ठिकाना बनाए हुए है। वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि शाम होते ही आहट सुनाई देने लगती है, कभी रोने की तो कभी गुनगुनाने की। वो महिला अभी भी लाल साड़ी में स्कूल के अंदर जाते हुए लोगों को नजर आती है, जिसे देखकर लोग और भी भयभीत हो जाते हैं। दोस्तों, आज भी ये स्कूल बंद है। उस हादसे के बाद से इस स्कूल को कभी खोला नहीं गया।